अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या आपने कीमा करेले में आलूओं को फ्राई करके डाला है और क्या आपने उनको लेयर्स दे के बनाया है? अगर आपने ये सब कुछ ऐसा नहीं किया ना, तो मैं आपको बीफ पाए मटन निहारी से बिल्कुल अलग एक डिश बनाने सिखाने जा रही हूँ, जिसमें हम आलूओं को फ्राई करेंगे, साथ हम इसकी कुछ लेयर्स देंगे। बहुत ही कमाल यूनिक रेसिपी है। मेरे करेले बिल्कुल कड़वे नहीं होते। वो कैसे नहीं होते, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाली। आ जाए मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले प्याज़ों को आपने इस तरह गोल, जो कतलियों की शक्ल होती है, गोलाई में आपने इसको काट लेना है। ठीक है, इस तरह के आपने 2 बड़े प्याज लेने हैं। कीमा मेरा जो है वो हाफ़ केजी है। ठीक है, 2 बड़े मीडियम साइज़ के आपने इस तरह अलग जो है आपने प्याज काट लेने हैं। और इसके बाद आपने इसी तरह जो टमाटर हैं उनको भी आपने गोलाई की शेप में काट के रख लेना है। इन दोनों चीज़ 2 हमारे पास बड़े टमाटर हैं और 2 ही बड़े प्याज हैं। ठीक है, ये देखें जैसे आपको नज़र आ रहा है, इस तरह आपने टमाटर काट के अलग से रख लेने। ये जो हम लेयर्स देंगे ये उसके काम आएंगे। ठीक है, और उसके अलावा अब आप लोगों ने जो कीमा है उसको भी हमने जो है, ये देखें इसकी शक्ल देखें, इस तरीके से आपने इसको काट लेना है। ठीक है, और उसके बाद जो आपने खाने के अंदर प्याज डालने, वो भी आपने जो हमने कीमा रेडी करना है उसके लिए भी जो प्याज काटने, वो भी हमारे 2 मीडियम साइज़ के हैं। ठीक है, और उसके बाद उसके टमाटर भी जो है वो भी हम बड़े साइज़ का हम डालेंगे इसमें। ठीक है, ये जी हमारे हो गए जो सालन है, जो हमारा कीमा है उसको रेडी करने के लिए। ठीक है, सबको जब आपने इसमें रेडी कर लिया है, ये देखें जैसे, अब ये देखें जी इस तरह मेरे ये सारे प्याज कट चुके हैं, टमाटर कट चुके हैं, ये हम लेयर्स में शामिल करेंगे। ठीक है, आपको ये दिखाने का मकसद ये है कि इसको हम इस तरीके से बनाएँगे और इस तरह की इसकी शेप होगी और टमाटर भी हमारे इस तरह के होंगे। ठीक है, अब कीमा जो है ना उसको हमने पहले अच्छे से गला लेना। कुछ स्टेप्स हैं उनको आप अच्छे से फ़ॉलो करें, देन ही आपकी ये ज़बरदस्त रेसिपी बनेगी। अच्छा, आप करेलों की बात करते हैं। करेले जो है ना, ये मैंने काट के नमक लगा के इसको 2 से 3 घंटे नमक लगाया और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से 3 पानियों से हाथ से मल-मल के सारा इसका नमक निकाला और नमक निकाल के 3 पानी से 3 दफ़ा पानी से साफ़ किया, 3 दफ़ा नमक निकाला और उसके बाद मैंने इसको धो के वॉश करके अच्छे से मैंने इसको कर दिया फ्रीज़। ठीक है, अब जब मैंने इसको एक डिश बनानी थी तो मैंने इस तरह इसको निकाला और निकाल के एक दफ़ा दोबारा मैंने इसको अच्छे से हाथ से पानी से धो के मैंने आपके सामने ये आपको दिखा रहा। देखिए कितना ज़बरदस्त इसका है। ये फ्रीज़ किए हुए करेले हैं, लेकिन कितने फ्रेश और ज़बरदस्त लग रहे हैं। इस तरीके से जब आप करेले बनाएँगी ना, तो आपके जो करेले हैं ना वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। और एक और तरीका भी मैं बता देती हूँ कि आप करेलों के एंड में सिरका भी डाल सकते हैं। अब हम सबसे पहले जो हाफ़ केजी हमारे पास कीमा था उसको हमने लिया, अच्छे से वॉश किया, उसमें जो हमने टमाटर था वो हमने इसमें डाला। अब हम इसमें जो है वो ऐड करेंगे प्याज। ठीक है, लहसुन अदरक का जो है वो 1 टेबलस्पून हमने लहसुन अदरक का भर के हमने इसके अंदर ऐड करना है। और जो कुछ कुछ मसाले, जो रूटीन के मसाले होते हैं, जैसे नमक, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी, ये सब कुछ हमने 1 टीस्पून डालना है। अगर आप अपना जो भी, जैसे अगर आप 1 केजी का कीमा बना रहे हैं तो आप उस अकॉर्डिंग अपने मसाले जो है वो ज़्यादा कर सकती हैं। 1 टीस्पून भर के नमक, 1 टीस्पून हमने इसमें रेड चिली पाउडर डाला, हाफ़ टीस्पून हमने इसमें डाली हल्दी पाउडर। ठीक है, और ये देखिए जी ये डल गया सब कुछ। अब आपने इसके अंदर ऐड करना है थोड़ा-सा सूखा धनिया पिसा हुआ, और आपने इसके अंदर पानी डाल के आपने इसको गलने के लिए छोड़ देना। 20 मिनट्स या 25 मिनट्स में ये आई थिंक ये गल जाता है आपका सारा ये मटन। ठीक है, ये आपने रखने के लिए गाल देना। दूसरी तरफ हमने जो है ना, वो जो करेले थे उनको हमने फ्राई करना है। ठीक है, अब फ्राई जो करना है ना, इसको आपने इतना फ्राई नहीं करना, बस थोड़ा-सा हल्का कलर चेंज हो। बहुत डार्क फ्राई करेंगे तो हमारे जो करेले हैं वो सख्त हो जाएँगे। ये देखिए जी इस तरह की इसकी शक्ल होनी चाहिए हल्की सी। इसके बाद हमारा जो कीमा जी ना रेडी हो चुका है। मतलब इसका पानी मैंने खुश कर लिया है, इसमें ऑयल डाल दिया है और अब इसमें मैंने कसूरी मेथी और सूखा धनिया और डाल-डूल के इसको भून के रख लिया। अलग से अब हमने क्या करना है कि ऑयल में फ्राई जो है आलू फ्राई करने हैं। ठीक है, इस तरह फ्राई करके निकाल लेने, और जो हमारा प्याज़ और टमाटर है उसको भी हमने इस तरह फ्राई कर लेना है। अब उस प्याज़ टमाटर की सबसे पहले लेयर्स देनी है, फिर कीमा डालना है, फिर हमने उसमें आलू डालने हैं और फिर ऊपर से हमने इसके अंदर डालने हैं करेले जो फ्राई किए हुए, और उसके बाद आपने जो फिर आलू थोड़े से रिमेनिंग रह गए थे वो हमने इसमें डालने हैं। ठीक है, इस तरह हमने लेयर्स देनी है। उसके बाद सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्ची डाल के आपने इसको दम पे छोड़ देना है 5 मिनट के लिए। इससे क्या होगा कि हमारी जो करेले हैं और वो सॉफ्ट हो जाएँगे, हर चीज़ ज़बरदस्त। और ये देखें जी हमारे ज़बरदस्त कीमा करेले जी रेडी हैं। मुँह में आ रहा ना पानी की, जाएँ बनाएँ ज़रूर, इस ईद में ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अल्लाह हाफ़िज़।